हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपने इसे किस तरीके से आंसर लिखा है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी हमारे 712 पार्ट आ चुके हैं आंसर राइटिंग के। ये हमारा पार्ट 713 है। तो देखते हैं कि आपके द्वारा प्रश्न किस तरीके से लिखा गया है। आपका प्रश्न है, महिला संगठनों को लैंगिक भेदभाव से मुक्त रखने के लिए आवश्यक है कि उसमें पुरुषों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। आपने उत्तर लिखा है यहाँ पे कि भारत मात्र एक देश नहीं बल्कि संस्कृत सभ्यता तथा आदर्शों का एक समुच्चय है जिसके निर्माण में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान रूप से योगदान दिया गया है। आपको इतना इसमें डिटेल में भूमिका नहीं बनानी होती। देखिए, सिंपल सी बात है, जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो आपके पास वर्ड लिमिट सीमित होती है। एक ज़माना था जब वर्ड लिमिट हमारे पास 600 होती थी, तब वहाँ पे हम कुछ भी लिख देते थे। और दुर्भाग्य इस बात का है कि आज जितने भी कोचिंग संस्थान आपको पढ़ाते हैं तो वो सबके सब उसी ज़माने के हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको ज़रूर बताएंगे कि आप आंसर में भूमिका लिखिए। उनको ये नहीं पता है कि अब प्रश्न 15 नंबर का आता है, प्रश्न 10 नंबर का आता है और 150 शब्दों में लिखना है। और 150 शब्दों में अगर हम केवल 70 शब्द या 50 शब्द या 60 शब्द केवल भूमिका पे ही खपा देंगे तो विश्लेषण कब करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट हिट करना है कि वास्तव में महिला संगठन क्या होता है और उसमें लैंगिक भेदभाव को मुक्त रखने के लिए क्या काम किया है। ठीक है, ऐसे आप बताएंगे। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, अब जैसे आपने देखो यहाँ पे बताया प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, मतलब इन महिलाओं के अलावा, किरण बेदी जी के अलावा बाकी देश में कोई महिला ही नहीं हुई। ये अपने आप में हमारी एक मानसिकता में लैंगिक भेदभाव है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें। ठीक है, साथ ही आपने जो ये पूरा आंसर लिखा है ये मौलिक लिखिए। मतलब आप लोगों को तो हम फ्रेम भी देते हैं, ठीक है, PDF भी देते हैं, ऑडियो फ्रेम भी देते हैं, और फिर हम आपसे कहते हैं कि भाई साहब आप लिख कर तो भेजिए। तब आप लोग फिर भी मतलब अपने मन से लिख देते हो। ठीक है, ऐसे आप अपने मन से लिखिए, लेकिन इन चीज़ों में आप अपने वैसे मत लिखिए। ठीक है, लिंग भेद आपसे नहीं पूछा कि आप लिंग भेद बताइए, लिंग भेद क्या होता है, ये चीज़ें आपको नहीं बतानी होती। आपको डायरेक्ट हिट करना है। सामान्य तौर पर बताएंगे कि महिला संगठन आए क्यों, उनका उद्देश्य क्या था, उन उद्देश्यों में क्या कहते हैं, पुरुष महिला संगठनों के अलावा पुरुषों की क्या भागीदारी हो सकती है, क्या इससे फायदे मिलेंगे और साथ ही इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, फिर अपने निष्कर्ष बता दें। सिंपल सा आंसर था यहाँ पे। ऑलरेडी हमने इसका आपको ऑडियो फ्रेम दे दिया है, इसका वीडियो आपको दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपने लिखा है लिंग भेद का तात्पर्य लिंग के साथ समानता, पुरुष सदस्य का होना। अब जैसे यहाँ तक, यहाँ से आपको शुरू करना है। ये ऊपर का पूरा बेकार है, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप कुछ बस 2 से 3 लाइनें लीजिए कि महिला संगठनों की जो ज़्यादा पॉइंट में बताइए इसमें क्या क्या पुरुष की क्यों ज़रूरत है। ठीक है ना, देखो कंटेंट जब हम लिखते हैं ना तो कंटेंट को क्रिएटिव बनाना होता है। आपको लाखों किताबों में, आपको लाखों वेब पोर्टल्स में ऐसा कंटेंट मिल जाएगा, बट उस कंटेंट को उन्होंने क्रिएटिव नहीं बनाया है। भाई बाज़ार में आलू नॉर्मली सबको मिलती है और वही आलू का अंकल चिप्स बनता है। क्लियर, तो वो आलू अलग हो गई ना, उसका प्रोसेस अलग हो गया। आप घर में कितने भी चिप्स बना लो, लेकिन अंकल चिप्स थोड़ा ना बना पाओगे। क्लियर, महिला संगठन में पुरुषों की सदस्यता की चुनौतियाँ। अब इसको आपको पॉइंट बताना चाहिए। फ्लो चार्ट, देखो एक बात मैं बता दूं फिर से, फ्लो चार्ट में कभी इतने बड़े पॉइंट नहीं आते। फ्लो चार्ट में केवल छोटे छोटे पितृसत्तावाद, नारी सशक्तिकरण, बस इससे ऊपर नहीं, 2 वर्ड से ऊपर फ्लो चार्ट में पॉइंट नहीं आते हैं। क्लियर, ये आपके पॉइंट में आएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्लियर, ऐसे आप बता सकते हैं। किंतु ये तथ्य है कि पुरुषों से सदस्यता से महिला संगठनों में तार्किकता आएगी, सत्य प्रतीत होता है, जबकि महिला संगठनों में उन पुरुषों की नियुक्ति की जाए जो इसीलिए, जबकि यहाँ वर्ड थोड़ा ना आएगा, सत्य प्रतीत होता है। लेकिन यह भी स्मरणीय हो कि महिला संगठनों में उन्हीं पुरुषों की नियुक्ति की जाए जो महिला सशक्तिकरण के पक्षधर हों, है ना, ऐसे बताइए आप यहाँ पे। क्लियर, तो आप समझ गए कि वास्तव में आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। आप सतत विकास लक्ष्य मत लिखिए। हमने कई बार आप लोगों को बताया कि आप SDG गोल्स लिखा करिए। क्लियर, SDG गोल्स 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए कि वास्तव में आपको अपने उत्तर को कैसे लिखना है, किस तरीके से यहाँ पे शब्दों को अपनी मौलिकता में रचना है। देखो, एक बार आप गलत लिखोगे, 2 बार गलत लिखोगे, 10 बार गलत लिखोगे, आपका मन कहने लगेगा कि अब सही लिख सकता हूँ। लेकिन जब हम कहीं से पूरा कॉपी करके लिख देते हैं ना तो मन भी हमारा बड़ा लालची होता है। इसको जितनी सहूलियत चाहिए उतनी सहूलियत अगर आप देते हैं तो ये सृजन नहीं कर पाता है।
महात्मा बुद्ध इसीलिए बुद्ध बने क्योंकि उन्होंने सहूलियतों को त्याग दिया और खुद के अंदर के ज्ञान को निकाला। और जब निकाला तो हम सबका सोचो कितना बड़ा भाग्य है कि हम उन्हीं के दिए हुए विचारों को पढ़ रहे हैं, है ना। अपने आप को भी तो हम ऐसा बना सकते हैं कि हमारे अंदर के भी विचार ऐसे हो सकते हैं कि सामने वाला उसे पढ़ ले। ठीक है, तो उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गए, ये भी समझ गए कि इस प्रश्न में किस तरीके से क्रिएटिविटी लानी है, कैसे भूमिका को नहीं लिखना है, कैसे डायरेक्ट हिट करना है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।